Welcome on Easy Learning with Chandan Jha. Today I am going to explain this chapter, A Girl with Basket by William C. Douglas. It is UP Board Class 12th, so you can listen to this chapter very well because I am going to explain them into Hindi. At first, I am going to explain the words of this chapter. तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के वर्ड को करने जा रहा हूँ. आप चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वर्ड्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है चैप्टर को जानने से पहले. तो फर्स्ट वर्ड है आपका लोकेटेड. ये इसके मीनिंग है सिचुएटेड मीन्स स्थित. इसके बाद है रिज, ये एक लॉन्ग माउंटेन रेंज मीन्स लंबी पर्वत श्रृंखला. इसके बाद है स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूअस, एक्सटेंट मीन्स फैली हुई. इसके बाद है स्नो कैप्ड मीन्स कवर्ड विद स्नो मीन्स बर्फ से ढकी हुई. इसके बाद है स्विंग ओपन मीन्स थ्रू ओपन मीन्स खुले में फेंकना. उसके बाद है पैक्ड मीन्स क्राउडेड, भीड़ भाड़ युक्त. इसके बाद है हॉकर्स मीन्स वेंडर्स मीन्स बेचने वाला. इसके बाद है मेजर टॉपिक मीन्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय. अ फील ऑफ द पल्स ऑफ मीन्स टू नो द एटीट्यूड ऑफ मीन्स व्यवहार समझना. द नेशन मीन्स द पीपल ऑफ ए कंट्री, एक देश के लोग. ओपिनियन मीन्स व्यू विचार. एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर व्यवहार. रूट मीन्स वे रास्ता पथ. सिल्ट SILT सिल्ट मीन्स लूज सैंड. सॉइल मीन्स बिखरी बालू या मिट्टी. इनंडेटिंग मीन्स कवरिंग जल प्लावन. एक्सपेंसेस मीन्स वाइड ओपन लैंड्स मीन्स खुली भूमि में विस्तृत. अनब्रोकन मीन्स कंटिन्यूअस निरंतर. क्लम्प मीन्स ग्रुप समूह झुरमुट. हॉरिजन मीन्स द प्लेस वेयर द स्काई एंड द अर्थ सीम टू मीट, इसी को क्षितिज कहा जाता है. ह्यूमिड मीन्स मॉइस्ट नमी युक्त. अंडरनीथ मीन्स बिलो नीचे. इसके बाद है सॉन्ग ऑफ मीन्स जंप्ड ऑफ कूदना. राफ्टर मीन्स बीम्स कड़ियां. उसके बाद है ट्रेलिंग स्ट्रिक्स मीन्स हैंगिंग लाइन्स मीन्स लटकती पंक्तियां. इसके बाद है इंटरप्टेड मीन्स डिस्टर्ब्ड मीन्स बाधित व्याकुल. इसके बाद है एलाइटेड मीन्स गॉट डाउन मीन्स घोड़े पर से उतरना. इसके बाद है हैंड वोवन मीन्स हैंडमेड मीन्स हाथ से बना. इसके बाद है कन्वेइंग मीन्स सेइंग कहना, संदेश देना. इसके बाद है अनमिस्टेकेबली मीन्स करेक्टली, त्रुटि रहित सही, बिना किसी गलती के. इसके बाद है डिक्रीड मीन्स डिक्लेयर्ड, राजाज्ञा निर्णय घोषित कर दिया. रेसिडेंसेस हाउसेस मीन्स घर. फैनेटिसिज्म मीन्स रिलीजियस मैडनेस मीन्स धर्म के पीछे पागल होना. इसके बाद है ए बिट मीन्स ए स्मॉल पीस, एक छोटा टुकड़ा. बिलोंगिंग्स मीन्स थिंग्स वस्तु. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग बनाना. पेजेंट्स मीन्स फार्मर्स किसान. एकस्टम्ड मीन्स हैबिचुअल आदती. एक्सीड मीन्स गो अप बढ़ना ऊपर जाना. प्रॉमिसिंग मार्केट मीन्स ए गुड बायर, एक अच्छा खरीदार. शॉर्टिंग देयर वेयर्स मीन्स शॉर्टिंग द नेम्स ऑफ देयर आइटम्स, अपने सामानों का नाम लेकर चिल्लाना. डिलीजेंट मीन्स लेबोरियस परिश्रमी. एग्रेसिव मीन्स फोर्सफुल आक्रामक. अर्नेस्ट मीन्स प्लीडर. अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स सिंसियर सपोर्टर, गंभीर तर्क देने वाले सहयोगी. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, अनुरोध किया. रिंग एनी हार्ट मीन्स मूव एनी हार्ट मीन्स हृदय परिवर्तन. नो रूम मीन्स नो प्लेस, कोई स्थान नहीं. इम्प्लोरिंगली मीन्स रिक्वेस्टिंग. अर्नेस्टली मीन्स उत्साहपूर्वक प्रार्थना. एक्सटेंडेड मीन्स गिव दिया. ग्रेचुइटी मीन्स मनी एज ए गिफ्ट, धन दान. सब्स्टिट्यूट मीन्स समथिंग इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग, विकल्प. एज ऑफ स्टारवेशन मीन्स ऑलमोस्ट डाइंग. ऑफ हंगर मीन्स भूख से मरना. डिसेंसी मीन्स गुड मैनर, मर्यादा, सुशीलता, विनय. स्क्वालर मीन्स डर्टी कंडीशन, गंदा वातावरण. पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, दृढ़ इच्छा. इंडिपेंडेंस मीन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता. ग्लिम्स मीन्स क्विक व्यू, झलक. तो चलिए अब इस चैप्टर को करते हैं. चैप्टर 1 है ये ए गर्ल विद बास्केट. इसको राइट किया गया है विलियम सी डगलस के द्वारा. अबाउट द ऑथर देखते हैं पहले. तो विलियम सी डगलस जो होते हैं ये एक
सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि 1950 में विजिट किए थे इंडिया को, मतलब इंडिया आए थे इंडिया देखने के लिए। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। जब वो विजिट कर रहे थे, ड्यूरिंग हिज विजिट मीन्स जब वो विजिट कर रहे थे, तो उस समय वो न्यू दिल्ली से लेकर रानीखेत तक की ट्रैवल किए थे। अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, जो रानीखेत जो है वो हिमालय की क्या है, हिल स्टेशन है। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, वह एक वास्तविक व्यक्ति थे और वो लेबर के सपोर्टर थे। यहाँ रियलिस्ट के मीनिंग लिटरेचर पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हायर क्लास में जाना होगा, तब आप रियलिस्ट का मीनिंग समझेंगे। He also loved self-respect and self-confidence, वो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी लव करते थे। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India, वो भारत की नेचुरल ब्यूटी और जो सुंदरता है उससे काफ़ी आकर्षित थे, फैसिनेट थे। ए गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसेज, उनके बहुत सारे ऐसे में से एक गर्ल विद अ बास्केट जो है वो एक फेमस ऐसे है। आगे है अबाउट द लेसन का। ए गर्ल विद द बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। एक गर्ल विद बास्केट जो है वो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि भारत आए थे 1950 में देश का बंटवारा होने के बाद। पार्टीशन मीन्स बंटवारा होते हैं। At the time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. उस समय भारत जो है उसमें रेफ्यूजी भरे हुए थे। जो रेफ्यूजी जो है वो पाकिस्तान में जो कम्युनल फैनेटिसिज्म हुई थे उसके कारण से भाग गए थे या उनको भगाए गए थे। कम्युनल फैनेटिसिज्म मैंने बताया था कि जो धर्म के प्रति पागलपंती होती है और उसके लिए जो आपस में मारपीट मारकाट करते हैं उसी को कम्युनल फैनेटिसिज्म कहा जाता है। He had a unique experience at one of the railway stations. उनका भारत के एक रेलवे स्टेशन का एक अनोखा अनुभव रहा है। Many refugee children were selling small articles like baskets and fans. वहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजी जो भाग के आए थे या निकाले गए थे उनको पाकिस्तान से, वो छोटे छोटे आर्टिकल्स जैसे कि बास्केट और फैंस बेच रहे थे। He was impressed with a little girl of 9 years. उसमें से 9 years का एक लिटिल गर्ल था जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। This essay is the recollection of his valuable experiences. और ये जो ऐसे है उनकी जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस है जो वो रेलवे स्टेशन पे किए थे उस 9 years लिटिल गर्ल के साथ, उसका एक कलेक्शन है। अब ये चैप्टर यहाँ शुरू होते हैं। यहाँ पे जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, वो कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं हिमालयाज के लिए न्यू दिल्ली से चला ही था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। कहते हैं कि मैं जो है बरेली से ट्रेन तक जा रहा था और तब वहाँ से जो है कार के द्वारा रानीखेत के लिए मतलब गया था या जाना था मुझे, जो कि एक ओल्ड ब्रिटिश रेलवे आर्मी हिल स्टेशन है और ये 6000 फुट रिज जो है उस पर स्थित है। और जो रिज जो है 6000 फुट रिज वो कहाँ पे है, तो स्नो कैप्ड मतलब बर्फ़ से ढके हुए जो हिमालयाज़ की बहुत बड़ी स्ट्रेच या रेंज है उनके बिल्कुल अपोजिट में वो है। और ये जो स्नो कैप्ड हिमालयाज़ हैं इनका जो एक्सटेंशन है वो 120 माइल है। द ट्रेन वॉज स्लो, जब जा रहे थे तो ट्रेन स्लो थी। एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये लगभग जितने भी रास्ते में स्टेशन पड़ते थे वो सब जगह ये ट्रेन वहाँ पे आके रुके थे। एट एवरी स्टॉप आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ ए कंपार्टमेंट, हर एक स्टॉप पर मैं अपने कंपार्टमेंट की डोर को खोल दिया करता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे चला जाया करता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल
सिक्स मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। जो प्लेटफॉर्म थे वो इन लोगों से भरे हुए थे। सिक्स से मुस्लिम्स थे, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर्स और हॉकर्स से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग हर एक कोई जो है खाली पैर था, मतलब उनके पैर में ना चप्पल थे न जूते थे, और वो एक हल्के ढीले ढाले जो है वो गारमेंट्स पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कम से कम जो है 3 लोगों से बात किया, और बिफोर आई कुड मतलब मुझे जब कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिला उससे पहले मैं 3 लोगों से बात किया या उस 3 लोगों से कम पूछा। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. हम जो है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात किए और जितने भी मेजर टॉपिक्स थे उनके बारे में बात किए, और उस दिन का जो न्यूज़ था उसके बारे में भी जानकारी लिए। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. और इस तरीके से मैं नेशन के स्थिति को जानने की कोशिश कर रहा था। Checking opinion against official attitudes and reports. और जो ऑफिशियल एटीट्यूड या रिपोर्ट मतलब सरकारी जो आंकड़े देती है देश की स्थिति के बारे में, वो कैसे देती है उसके ऊपर मैं अपना विचार चेक कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो भारत के बहुत सारे जो कृषि क्षेत्र वाली एरिया है उसमें से जो है एक रिचेस्ट एरिया थी। दिस वॉज द, अब यहाँ पे रिचेस्ट का मतलब धनी नहीं होगा, समृद्ध होगा यहाँ पे, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार होती है उसी को रिच कहा गया है। और ये बता रहे हैं ये जो एग्रीकल्चर एरियाज थे, दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये जो ऊपरी गंगा के जो रिवर के जो है वो समतल मैदान थे। 1000 feet above sea level but tropical। ये सी लेवल से 1000 feet ऊपर थे लेकिन ट्रॉपिकल थे। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा जो थे वो ब्राउन सिल्ट थे। सोलन विद फ्लड वाटर्स, और फ्लड वाटर से भरे हुए थे। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग 1000 of acres of rice। और ये इतना ज़्यादा भर गए थे कि ये 1000 जो एकड़ है चावल के मैदान की उसको जलमग्न कर चुके थे। इनंडेट मीन्स जलमग्न करना। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। नॉर्थ में जो है वो जंगल थे और बहुत ज़्यादा जो है घास का विस्तार था वहाँ पे। हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन। और वो जो घास थे वो आदमी के बाल से भी बड़े बड़े थे और बिना टूटे फूटे हुए थे। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर्स। केवल कुछ खास पेड़ के झुरमुट को छोड़ करके, क्लम्प को छोड़ करके, जो पेड़ जो है वो टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स और कोबरा के क्या थे, घर थे। Everywhere else there was flat and land running to the horizon। लगभग और जगह भी यहाँ पे फ्लैट लैंड थे जो बिल्कुल हॉरिजन में बिछे हुए थे। But dotted here and there by the sacred banyan tree। लेकिन लगभग हर जगह जो है सैक्रेड बैनियन ट्री नज़र आ रहे थे या पाकर ट्रीज नज़र आ रहे थे, उनके रोज नज़र आ रहे थे। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। जो कि एल्म्स के आकार के लग रहे थे या बड़े बड़े जो मोटे ट्विस्टेड ट्रंक्स होते हैं उसके आकार के नज़र आ रहे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। जो हॉट गर्म और ह्यूमिड एयर जो है वो साउथ वेस्ट से होके बह रहे थे, मूव कर रहे थे। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम। मंकीज कुछ अपने छोटे छोटे बेबी के साथ एक दूसरे से चिपक रहे थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और
अंडरनीथ का मतलब होता है ऊपर नीचे चढ़ रहे थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट स्टेशंस, स्टेशन पे पेड़ पे जो है वो खेल रहे थे या उछल कूद कर रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश कर रहे थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, जिस भी गांव से हम गुजरे उनके गांव के जो वॉल बने हुए थे वो बिल्कुल गीली मिट्टी के थे। मिक्स्ड विद वाटर एंड कॉटन, जो कि वाटर और गाय की गोबर से मिले हुए थे। देयर पिक्ड रूफ्स वर थैच्ड, उनका जो घर का ऊपर वाला भाग था वो छप्पर थे। उस छप्पर पर में बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, बंडल ऑफ ग्रास थे, और जो बंडल ऑफ ग्रास जो है वो बांस के पोल से बंधे हुए रहते थे। स्ट्रेस्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और ये एक भाग से दूसरे भाग तक जो है फैले रहते थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उस दिन उसके ऊपर जो कद्दू की लताएं हैं वो फैले हुए थे, वो मतलब फले हुए थे। वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और वो अपनी कलर जो है वो ड्रैब वॉल्स, जो गीले वॉल थे उसके ऊपर जो है उनके जो जो पंपकिन की जो लताएं होती है खास करके वो येलो कलर की होती है, तो बिल्कुल येलो येलो अपना छाप जो है वो छोड़ रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पे क्या हुआ को मेरा जो रूटीन रहता था लोगों से बात करने का वो रुक गया, इंटरप्ट हो गया। एज सुन एज आई alighted, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, तो यंग चिल्ड्रन के जो ग्रुप होते हैं उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वोवन, वो बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड वोवन मतलब हाथ के जो बने होते थे। रीड बास्केट्स बेच रहे थे जो कि सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न के होते थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शॉटिंग वर्ड्स, वो बास्केट को पकड़ रखे थे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वर्ड को बोल करके। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, मैं नहीं जानता था वो क्या बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी जो डिज़ायर है उनको बिना गलती के समझ रहे थे। मतलब कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, जो बच्चे थे वो काम कर रहे थे वो रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का निर्णय हुआ, डिक्री किया गया, 100 of thousands ऑफ पीपल, तो पीपल थाउजेंड्स पीपल में जो हंड्रेड्स थे, पुल्ड अप देयर रूट, उनके घर उजड़ गए, वो अपना घर छोड़ दिए। रूट का मतलब यहाँ घर होगा या अपना जगह होगा, ठिकाना होगा। एंड चेंज दियर रेसिडेंसेस, और अपना जो रेसिडेंस थे वो अपना बदल लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, लगभग 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन मीन्स 1 मिलियन इक्वल टू होते हैं 10 लाख, तो 9 मिलियन हो गए 90 लाख। तो कहते हैं कि 9 मिलियन पीपल जो है वो पाकिस्तान छोड़ दिए और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर हो गया, यहाँ पे कोई धार्मिक जो है वो लोग होंगे जो धर्म के पीछे पागल होंगे और वो उसके खातिर कुछ भी कर बैठेंगे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, वे काफ़ी गरीब लोग थे जो अपना जीवन को नई जगह पे आके शुरू ही किए थे, और अब उन्हें लंबा यात्रा जाना था। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड, क्योंकि जो लोग आए थे वो अपने साथ जो है केवल कुछ फूड लाए थे, कुछ सामान लाए थे। सोन दे वर आउट ऑफ फूड, तुरंत ही उनके भोजन खत्म हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय साइड, कुछ दिनों के बाद जैसे वो वहाँ से चले तो उनमें से वो बारी बारी करके रोड सड़क के किनारे जो है वो भूख के कारण जो है कमज़ोर हो गए, मर गए, जहाँ भी वो गिरे। वेयर दे फेल,
मतलब चलते चलते ही हंगर के कारण, भूख के कारण वो, क्योंकि भोजन उनका खत्म हो गया था, तो वहीं पे सड़क के किनारे गिरे और मर गए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. जो रिफ्यूजी आए थे, उन्हीं रिफ्यूजीज के ये जो बच्चे बेच रहे थे बास्केट, उनके सन्स और डॉटर्स थे। They or their parents or relatives had gathered into cities. वे या उनके जो पेरेंट्स या रिलेटिव्स हैं वो सिटीज़ में आके जमा हो गए थे। सेटिंग ऑफ स्टॉल्स, जो अपना स्टॉल या दुकान जो है सेटअप कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटे मोटे आर्टिकल्स बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट, और मार्केट में अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो मार्केट पहले से ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे जो है क्लॉथ और ग्रास के जो बने हुए शेड्स होते हैं, घर होते हैं, छप्पर होते हैं, उसमें रहते थे, जो कि बिल्कुल गलियों से होके लगी हुई थी। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income. इन रेफ्यूजीज में जो पेजेंट्स थे, किसान थे, उनको अपने पूरे साल के जो इनकम थे उसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा ही अनुभव था, accustomed। और वो एग्रीकल्चर फैमिली से थे, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। मेक्स 30 सेंट्स ए डे, वो केवल एक दिन में 30 सेंट्स कमाते थे। और लेस देन $2 ए वीक, या एक वीक में केवल $2 से भी कम वो कमाते थे। जानते हैं कितना कम इनकम होता है, क्या हालात थी भारत की उस समय। आज भी लोगों के पास इतना कुछ हो गया, लेकिन कहते हैं कि हम अभी भी गरीब हैं, हमें तो और चाहिए। और देखिए क्या हालत पड़ी हुई थी, लोग किस तरीके से उस समय ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें उन्हें खुशी मिलती थी। $2 ए वीक का मतलब यहाँ पे हुआ कि $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ के बराबर है, या 70 रुपीज़ के बराबर है। उस समय जो है उससे भी कम होगा, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर भी ये हालत थी। भले ही कितनी भी महंगाई कम हो, लेकिन उस समय की जो इनकम थी और जो क्राउड थी, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद हुआ था, वो बहुत ही असहनीय थी। और हर एक व्यक्ति को रोज़गार नहीं था, जिसके कारण से ये हालात बनी हुई थी। देयर इज़ 1 मील अ डे, देखिए लिखा भी है आगे कि एक दिन में केवल एक ही समय का भोजन हो पाता था। और उस भोजन में क्या सब होता था वो भी देख लीजिए। एन ओनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, ए बॉल ऑफ पल्स, मतलब पल्स का एक कटोरा, और दूध, मिल्क। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, शायद जो है गोट चीज़ का एक टुकड़ा भी उन्हें मिलता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना तो उन्हें चाय मिलता था, कॉफ़ी मिलता था, फैट मिलता था, स्वीट्स मिलता था और मीट मिलता था। $100 a year is not $2 a week। कहते हैं कि $100 अगर एक साल में होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक वीक में $2। Yet even the small amount is hard to earn by selling baskets। लेकिन ये भी जो छोटा सा अमाउंट होता था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता था, क्योंकि यह अमाउंट वो बास्केट को सेल करके कमाया करते थे। टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, खास करके ऐसे लोगों को सेल करते थे जो लोग भी गरीब होते थे उन्हें खरीदने के लिए। मतलब खरीदार भी गरीब थे बेचने वाले की अनुसार से। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। और इसी कारण से इसमें कोई शक नहीं था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो नीचे आ गए
और बिल्कुल लोकस्ट या टिड्डे की तरह मेरे चारों तरफ से लिपट पड़े। आई एन अमेरिकन वॉज डॉटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। क्योंकि मैं एक अमेरिकन था तो इसमें कोई शक नहीं था कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग मार्केट उन सबको लगा कि इनसे बहुत सारा मैं मुनाफा कमा सकता हूँ। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज। मैंने जो है कुछ ही पैसे में एक छोटा सा बास्केट को खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। और दूसरा खरीदा कुछ पैसे में जो फ्रूट बास्केट थे। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी। 1 रुपये में ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट खरीदा। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रूपी। 1 रुपये में जो है लवली सेविंग बास्केट खरीदा। ए फ्यू फैन फॉर एन आना और टू ए पीस। कहते हैं कुछ फैन थे वो भी खरीदे 1 आना में या 2 अ पीस में। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था, लेकिन मेरे जो आर्म्स है वो सामान से भर गए जो मैंने वहाँ खरीदा था। द चिल्ड्रन पास्ट इन शॉटिंग देयर वेयर्स। चिल्ड्रन जो है वो चलते चले गए अपने सामान को दिखाते हुए और उन्हें बेचते हुए। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड। मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया। मैं एक कैदी की तरह था। अनेबल टू मूव। और मूव करने के मैं योग्य भी नहीं था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। उसमें जो बहुत ही मेहनती, बहुत ही एग्रेसिव मतलब आक्रामक जो विक्रेता थी, वेंडर थी, वो एक सुंदर सी 9 ईयर्स ओल्ड एक ब्यूटीफुल गर्ल थी जो कि मेरे सामने थी। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल। उनके हैंडल जो हाथ में बहुत ही सुंदर सुंदर बास्केट थे। एंड शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट। और वो चाहती थी कि इस बास्केट के उन्हें 1 रुपये और हाफ जो है मिल जाए, और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स मिल जाए। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। वह बहुत ही ज़्यादा विनती कर रही थी कि वह इसे खरीद ले। मतलब राइटर यहाँ पे जो डगलस हैं वो राइटर कहते हैं कि वो गर्ल्स जो है इतना ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करने लगी कि कैसे न कैसे करके वो इसे खरीद ले। किससे करने लगी वो गर्ल? तो राइटर के साथ, जो एसेइस्ट डगलस होते हैं उनके साथ। देयर वर टेयर्स इन हर आइज। उनकी आंखों में जो है आंसू भरे हुए थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स। वह जो है बिल्कुल दिल से जो है वो रिक्वेस्ट करने लगी और बोल बोल करके विनती जो है करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट। और वो ऐसे हालात पैदा कर दी कि वह किसी के भी दिल को झकझोर देगी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट। माय आर्म्स वर फुल। मेरे दोनों जो आर्म्स थे वो भरे हुए थे। आई हैड नो रूम। रूम का मतलब यहाँ कमरा नहीं होगा। मेरे हाथ में जगह नहीं था, यहाँ पे होगा जगह। लेट अलोन एनी नीड। मदद करने की बात तो दूर है। फॉर अनदर बास्केट। दूसरा बास्केट मैं नहीं अपने हाथ में लटका सकता था। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। कहते हैं कि अपने लेफ्ट आर्म में अपनी बास्केट और फैंस को बैलेंस करते हुए आई रिस्ट इनटू माई राइट कोट पॉकेट। मैं कैसे भी करके राइट कोट पॉकेट तक मैं अपना हाथ ले गया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। और हैंडफुल ऑफ चेंज जो है मैं निकाला उसमें से, मतलब मुट्ठी भर जो उनके चेंज से सिक्कों के जेब में, उनको उन्होंने निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल। शायद सारे सिक्के मिला करके उनकी कीमत जो है वो 15 सेंट्स थी। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट। जिससे मैंने बास्केट में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। जिससे यंग गर्ल ने
बहुत ही विनती के साथ जो है थाम ली अपने हाथों में, मेरे सामने में, बिफोर मी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट। मैंने यह एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि मैं उस बास्केट को नहीं खरीद सकता था, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज अ सब्सटीट्यूट, बल्कि उसके बदले मैं उनको ग्रेचुइटी दे सकता था। ग्रेचुइटी का मतलब वही है कि जो उनको खरीद लिया और उनके बदले में जो उस लिटिल गर्ल को हेल्प मिल गया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। मतलब तुरंत मैंने यह अनुभव किया कि कैसा ऑफेंस मैंने किया था, मतलब अपराध किया था। This child of 9, dragged in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए, ईमानदारी भी कितनी अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं कि जब इसने उनका बास्केट नहीं लिया था बल्कि बदले में उसको पैसे दे दिए, तो उस लिटिल गर्ल ने क्या रिएक्शन करी उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इस चाइल्ड ने जो 9 इयर्स की थी और इनके कपड़े जो है बिल्कुल फटे चिटे हुए थे, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कपड़े वो पहनी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और बिल्कुल भूख से मरने की कगार पे थी। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन मतलब भूख से मरने की कगार पर। रेज्ड हर चिन, चिन का मतलब वही है हैंड का पार्ट, वो अपना हाथ उठाई, रिस्ट इनटू द बास्केट, बास्केट तक अपना हाथ ले गई, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी, और उसके अंदर जितनी भी प्राइड थी और जितनी भी ग्रेशियसनेस थी। ग्रेशियसनेस का मतलब होता है यहाँ पे कि आप भी कुछ न कुछ दयालुता, काइंडनेस, या आप ऑनेस्टी दिखाते हैं दूसरों को, तो उसी को ग्रेशियसनेस कहा जाता है। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने क्या करी, वो पैसे मुझे वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं कुछ नहीं बस एक ही चीज कर सकता था, वो था आई बॉट द बास्केट, कि मैं बास्केट खरीदा। क्योंकि बास्केट खरीदने का तो इनके पास हाथ में जगह ही नहीं था, बास्केट ही रखते कहाँ थे, इसलिए इनको प्रॉब्लम थी। और वो इतनी ऑनेस्ट और ग्रेशियस थी कि वो नहीं चाहती थी कि बिना, अगर किसी ने पैसे दिया तो कोई बिना बास्केट लिए हुए चला जाए। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों में जो आंसू थे उसको मिटा ली। स्माइल्ड एंड डैश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई और बिल्कुल प्लेटफॉर्म के नीचे चल पड़ी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और जो बगल में ग्रास के बने हुई झोपड़ियां थी उसकी तरफ वो मुड़ गई। हेड का मतलब यह मुड़ जाना। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उस रात जो है शायद वो कम से कम 30 सेंट्स जो है उनको मिला होगा, क्योंकि वो पैसे मैंने दिया था उनको। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। या ये भी हो सकता है मीनिंग यहाँ पे कि जिस घर में जो है उस रात 30 सेंट्स रुपये जो है वो रखा जाएगा। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस स्टोरी को प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा, बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि यही एकमात्र कारण है जिसके कारण से मुझे इंडिया से प्यार हो गया है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. कहते हैं कि जिन लोगों को भी मैंने भारत में देखा, चाहे गांव में हो, साथ में जो बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, उनकी अपनी एक प्राइड है, उनकी अपनी एक मर्यादा है, और वो एक डिसेंसी में रहते हैं। डिसेंसी मतलब किसी को वो जो है अपमान नहीं करते, उनके अंदर एक आदर होती है, उनके अंदर एक प्यार होती है, और उनका एक अपना नागरिकता है, सिटीजनशिप है।
दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके पास जो है आज़ादी का भी एक बहुत ज़्यादा पैशन है। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी। ये जो सुंदर से चाइल्ड है जो कि बिल्कुल गंदे माहौल में जिनका जन्म हुआ, स्कॉलर मीन्स गंदे वातावरण में और गरीबी में, एंड पॉवर्टी, अनएडुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। उनको ना तो ग्रामर आती थी ना ही कोई मैनर्स आती थी, नहीं बताया गया कि मैनर क्या चीज़ होती है उन्हें, और ना ही ग्रामर के बारे में बताया गया। अनएडुकेट थी इसमें, उसको इस चीज़ का शिक्षा नहीं दिया गया था। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। और ऐसी गर्ल्स जो बिना मैनर्स और ग्रामर की थी, उसने भी बता दिया या सिखा दिया मुझे कि किस तरीके से भारत में लोग रहते हैं और भारत के जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है। और इस भारत की आत्मा की झलक को पा करके मैं संतुष्ट हो गया। आई हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। तो ये था आप एक्सप्लेनेशन। मुझे, मैं भी बहुत ज़्यादा अब ऐसे चैप्टर्स को जब मैं पढ़ूँगा, भारत की स्थिति को पढ़ूँगा, और आज 75 ईयर्स के बाद पढ़ूँगा, तो क्या होगा हालत किसी भी व्यक्ति को। जब कोई भी व्यक्ति जानेगा, आज के मॉडर्न जनरेशन के बच्चे जानेंगे कि हमारे भारत की हालत पहले कैसी थी और आज कैसी है, कितना तकलीफ़ करके लोगों ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। खैर चलिए, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है अपने जानने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पढ़ने का उतना साधन नहीं है, उनके पास भेज दीजिए। और इस तरह के जो यूट्यूब से वीडियोस होते हैं, उनको देखने से आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे ही वीडियो को देखें, जहाँ भी आपको इस तरह के वीडियोस मिलता है, जहाँ भी आपको नॉलेज मिलती है, वहाँ से आप नॉलेज इकट्ठा करें और आप जो है एक अच्छे जो है इंटेलेक्चुअल बनने का प्रयास करें। तो चलिए, इसके साथ मैं ये चैप्टर ओवर करता हूँ।